नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है क्षमा। एक साधक ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए ससुर जी को नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। साधक अपने हर संबंधी से उस दामाद के बारे में निंदा और निरादर वाले शब्द कहने लगे। वह उसकी आलोचना करने लगे। उनकी मानसिक व्यथा का प्रभाव उनके तन पर पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई। आखिर वे एक संत के पास गए। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तू केवल अपने दामाद के यहाँ जाना और उनसे कहना कि सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। साधक ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगूं। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो और दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से होती है। बेटा तुमने अपने संबंधियों से अपने दामाद की निंदा व आलोचना की है, उसके प्रति अपशब्द बोले हैं, बुरे शब्द बोले हैं, अपने हृदय में उसके प्रति घृणा व बुराई रखी है। तुम्हारी यह भूल है। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ और अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो। साधक की आंखें खुल गई। वह जल्दी ही वहां से उठा और सीधा अपने दामाद के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा दोहते ने खोला और वह खुशी से चिल्लाकर नाना जी कहकर दौड़ा। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा। सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। साधक ने दामाद को कहा, सारी भूल मुझसे ही हुई है, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। अविरल अश्रुधारा बहने लगी। तभी दामाद जी उठे और रुपए लाकर ससुर जी के सामने रख दिए। ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया हूँ। आज मैं अपनी भूल मिटाने, द्वेष का नाश करने और प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपया आप ये रुपए ले लें। साधक ने दामाद से रुपए लिए और अपनी इच्छा अनुसार बेटी व नातियों में बांट दिए तथा उसके बाद वे सभी अपने घर वापस लौट आए। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब माँ बेटी, भाई बहन, ननंद भाभी व बालकों का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण करके वहाँ पहुँच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस साधक के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराश रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी।